आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमा कुरान भी जो लिखा उसकी वजह ये थी कि लोग कुरान के तर्जुमा में ये लिखना शुरू कर चुके थे। मुआज़ल्लाह दो तीन मिसालें अगर मैं आपको बता दूं तो आपके भी होश उड़ जाए कि क्या कुरान का तर्जुमा कोई मौलवी साहब ऐसा भी कर सकते हैं। सूरह वद्दुहा, आप सूरह उठा लें, कुरान उठा लें और तर्जुमा मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे तर्जुमे। मैं यहाँ पर नाम जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे तर्जुमे हैं। कभी तफसील से किसी को जरूरत हो तो राब्ता कर सकता है। तर्जुमे में ये लिखा गया ववजदक ضالًا फहदा, ऐ महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दी। तर्जुमे में है ये चीज, हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दी। दाल का मतलब गुमराह होता है, ये मैं मानता हूं। अरबी में दाल का मतलब गुमराह, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हम वहां दुआ करते हैं अल्लाह हमको उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हुए। दाल का मतलब गुमराह है, लेकिन अरबी की एक खुसूसियत ये है वर्ड एक होता है और माने हजार होते हैं। कई ऐसे वर्ड हैं, लफ्ज़ ऐन ये कई मानों में आता है। ऐन का मतलब आंख भी है, ऐन का मतलब घुटना भी है, ऐन का मतलब सूरज भी है, ऐन का मतलब जो पानी का चश्मा फूटता है इसे भी ऐन कहते हैं। है तो एक ही लफ्ज, माने अलग हैं, लेकिन वो समझने वाला समझ जाता है यहाँ कौन सा माना निकालना है। अगर कोई ये कहे मैं सुबह देखा कि जमीन से ऐन निकल गया है, तो कोई यहाँ आंख का माना तो नहीं निकालेगा, कोई घुटने का माना तो नहीं निकालेगा। अगर कोई ये कहे मेरी ऐन में से पानी आ रहा है, तो कोई ये कहेगा कि उसके घुटने में से पानी आ रहा है या सूरज में से पानी आ रहा है। वो करीना और ख्यास से समझ जाता है यहाँ आंख का माना होगा, यहाँ चश्मे का माना होगा। यह अकल रखने वाला जानता है। इसी तरह मैं समझता हूँ कुछ मौलवी साहब अकल खो गए थे जब तर्जुमा करने बैठे। उन्होंने ये लिखा कि ऐ महबूब, ऐ रसूल हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दे दी। दाल का मतलब सिर्फ गुमराह नहीं आता, और भी कई माने हैं, कई माने हैं। लुगत उठाकर देखो, डिक्शनरी उठाकर देखो। एक माना ये भी है कि जो किसी की मोहब्बत में वजद में अपना दिमाग फना कर देता है उसे भी दाल कहते हैं। जो महबूब होता है, किसी की मोहब्बत में पूरी दुनिया और मावरा से बेनियाज चला जा रहा है, चला जा रहा है, उसे किसी चीज की फिक्र नहीं। मिसाल के तौर पर रास्ते में कोई चला जा रहा है और उसका महबूब उसके नजरों में है और वो ना गाड़ियां देखता है ना इंसान देखता है, इसे कहते हैं दाल है किसी की मोहब्बत में। गुमराह नहीं कहेंगे उसे, वो मोहब्बत में खुद रफ्ता है, मोहब्बत का गिरफ्तार है, ऐसे को भी दाल कहते हैं। अब ये माना मुनासिब था, लेकिन दूसरे साहबों ने नहीं किया। आला हज़रत का कंजुल ईमान उठा करके देखो, 30वां पारा सूरह वद्दुहा में जब इस आयत का माना करना हुआ, तर्जुमा करना हुआ, आप लिखते हैं ववजदक ضالًا फहदा, ऐ रसूल हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ बुला लिया। इससे ईमान भी बचा, ईमान भी बचा, इश्क़ रिसालत का तकाजा भी पूरा होता है। यही तो समझ में आता है कि उनका कमाल कि छोटी सी चीजों में हमें बचा लिया। सूरह फतह में 26वें पारे की सूरह पहली आयतें हैं, वहां पर भी कुछ लोग तर्जुमा करते हुए धोखा खा गए। कुरान की आयत है इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़र। ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह दी। दूसरों का तर्जुमा मैं सुना रहा हूं, ऐ रसूल हमने आपको रोशन फतह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएं। एक अजनबी आदमी अगर इस तर्जुमे को लेकर पूछे, ऐ मुसलमान बता तेरे रसूल के वो कौन से अगले पिछले गुनाह हैं जिसको रब ने माफ किया है? कुरान में लिखा हुआ है। तर्जुमे में पढ़कर के वो ये सवाल कर सकता है, ऐ मुसलमानों बताओ, उसे जवाब क्या दोगे? तुम्हारे नबी के कौन से गुनाह थे जो अल्लाह माफ करने की बात यहां कर रहा है? तर्जुमे में ऑलरेडी लिख दिया गया, छाप दिया गया, ऐ रसूल आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया रब ने। जबकि हमारा अकीदा यह है रसूल मासूम होता है, गुनाह करना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने उन्हें गुनाह का मादा रखा ही नहीं। फरिश्ते और नबी मासूम होते हैं। जब हमारा अकीदा यह है तो यहां तर्जुमा आया कैसे? धोखा खा गए, गलती कर बैठे। ऐसी गलतियों के वक्त में इमाम अहमद रजा को पढ़ने की जरूरत है। देखो तो इस्लाह हो जाए
کتابت کی بھی اصلاح ہو جائے، دماغ کی بھی، اور عشق رسالت کی بھی اصلاح ہو جائے، ایمان کا بھی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں لکھا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، اے نبی آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو۔ یہاں لوگوں کے گناہ معاف ہونے کی بات ہے اور وہاں ڈائریکٹ رسول کے گناہ معاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان والو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کون سا ترجمہ تمہیں ایمان سے قریب نظر آتا ہے؟ یہی کنز الایمان ہے جس کا نام ہی رکھا گیا ایمان کا خزانہ ہے، ایمان کا خزانہ ہے۔